और ये ड्रीम 11 क्या है? सेम चीज ही तो है। आप एक टीम पे 49 रुपीज निकालते हो। एक कंटेस्टेंट से मैं पूछ रहा था कि यार इसका टर्नओवर कितना होता है? 44 करोड़। एक ऐसा कंटेस्ट लगता है 44 करोड़ उसका अमाउंट आ जाता है, जिसमें से वो 33 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 11 करोड़ कंपनी का अपना मुनाफा हो जाता है। अब मुझे ये बताइए, हमारे बिजबिहाड़ा के भी ठीक है, अल्लाह तरक्की दे सबको, उनको मिला ये। अब लोग उस दिन से पागल हो गए हैं। मैं एक बंदे से सुन रहा था, वो मस्जिद में भी एक ड्रीम 11 का टीम बना रहा था। सच में ये मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि वो मस्जिद में जुम्मा का खुतबा चल रहा था, वो ड्रीम 11 पे स्कोर कर रहा, चेक कर रहा, अपनी रैंक चेक कर रहा था। हराम तो हराम, लेकिन हराम को हलाल समझ बैठे। तो बहरहाल ये तो मसला है, एक वेस्टिंग ऑफ टाइम, दूसरा वेस्टिंग ऑफ मनी। अब चलिए, हमने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। हमारे पास टाइम बहुत होता है, 24 घंटे है ना, बहुत होता है हमारे पास टाइम भी ज़ाया कर दिया, वक्त भी ज़ाया कर दिए। अब देखते हैं शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। अब तीसरी चीज़ पे आ जाइए। तीसरा मसला क्या होता है? अब ये बंदा, ये बच्चा मेरा, जब ये पबजी पे खेलता है, देखो बात को समझो, बात को बच्चों अच्छी तरह से समझो। जब आप किसी कैरेक्टर में घुस जाते हो, कभी आपने एक्सपीरियंस किया कि आपने कोई मूवी देखी, कोई सीन देखा, तो अचानक से आप इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल हो जाता है बंदा। क्या वो कहानी सच होती है, झूठ होती है, लेकिन हम कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि अब हमारा माइंड इसको यकीन करता है कि ये सच है। जब आप पबजी खेलते हो, जब आप वो गोलियां चलाते हो, वापस में जब इस इंसान को गोली लग जाती है, तो ऐसा वो तो वर्चुअल इंसान को गोली लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको ऐसा झटका लगता है कि जैसे इसको खुद को गोली लगी हो। तो इतना इमोशनल प्रॉब्लम हो जाता है, इतना मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो, अब ये रात भर खेलता रहा, रात भर बिस्तर में भी लियफ चासा कल पेट अंदर चासा फायरिंग चला, ये चासा विचा, मतलब ये मैं बेहुदा चीजें देख रहा होता है। अब ये टाइम पे सोया नहीं, इसका दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो और एक असर क्या पड़ा हमारी जिंदगी पे? अब सेहत खराब हो गई, इसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। ब्रो ऐसे नहीं रहा तो क्रिकेट वगैरह की नहीं। आज तो बच्चे घर में ही पड़े हैं फोन पे। तो मसला हुआ, वक्त जाया, पैसे जाए और सेहत जाया। और एक बात याद रखिए, आज 6 जून 2022 को मैं आप सबको ये एक नसीहत कर रहा हूं बच्चों। 20 साल के बाद आप इसको याद करोगे कि हाँ, उसने उस दिन एक अच्छी बात कही थी। जिस इंसान ने जिंदगी में अपने वक्त का एहतराम नहीं किया और अपनी पैसे का एहतराम नहीं किया और अपने सेहत का एहतराम नहीं किया, जिसने इन 3 चीजों को इग्नोर कर दिया, जिसने इन 3 चीजों पे नाशुक्री कर दी, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। बजाहिर उसके पास हो बहुत ज्यादा दौलत शोहरत, लेकिन वो इंटरनली, उसका जो अंदरून होगा वो अंदर से खाली होगा, उसके रूह को उसको कोई तस्कीन नहीं होगी। ये बात याद रखिए। अब आइए चौथी चीज पे। 3 प्रॉब्लम्स तो हो गई हमारे, जो हम मिसयूज किए फोन का, 3 प्रॉब्लम्स हो गए। चौथी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आजकल हमारे दस्तरखान पे क्या होता है? बाप भी फोन पे, बेटा भी फोन पे, बेटी भी फोन पे। कोई कन्वर्सेशन होती है फैमिली में? कोई कन्वर्सेशन होती है? कुछ भी नहीं होता है। आप दुकान पे जाइए, दुकानदार तुझे फोन उसको नहीं, कस्टमर तुझे फोन उसको नहीं, तो इन सलाम थी गई, 5 मिनट ट्रांसफर किया। इससे बड़ी मुसीबत कोई हो सकती है? आप ऑफिस में जाइए, किसी दफ्तर में जाइए, तो वहां पे भी लोग फोन में लगे हुए हैं, तो कोई रिलेशनशिप नहीं बनती। क्लाइंट के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं बनती। और जब आपने किसी के साथ अच्छा रिलेशन ही नहीं बनाया, तो खाक वो आपका कस्टमर फॉरएवर रहेगा, जब आपने उसको अपना अटेंशन ही ठीक से नहीं दिया। अब फैमिली में बेटा बाप को अटेंशन नहीं दे रहा है, बाप बेटे को अटेंशन नहीं दे रहा है, मसाइल जो है वो मसाइल पे ही है, और वो मसाइल और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम है कि ठीक है, वी आर द स्मार्टफोन यूजर्स, हम तो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि हमें ये 1.5 GB का इंटरनेट दिन में मिलता है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम ही है।